राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी इस परिवार के सभी जाबाज और बहादुर समर्पित क्षत्रिय धर्म और राष्ट्र प्रेमी आप सभी लोग अक्सर महाराणा प्रताप की गाथाएं गाया करते हैं। तो आज आप लोगों को अपने उस क्षत्रिय हृदय कुल सम्राट महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ अंश अपने इस राजपूत एकता महासभा व समस्त भारत के राजपूत समाज के लिए भेज रहा हूं। आप लोग विचार करें कि जब राजपूताना युग हुआ करता था और एक छत्र राज भारत के अंदर हमारे महानायक और हमारे पूर्वज कर रहे थे, स्वाभिमान और सम्मान के साथ महाभारती का गौरव केसरिया ध्वज आसमान की ऊंचाइयों को छू करके गगनचुंबी पर फहरा रहा था। उसी समय विदेशी धरती से कुछ आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और हमारे स्वाभिमान और सम्मान पर कुठाराघात किया। उस समय की कुछ चंद लाइनें आप लोगों को तक भेज रहा हूं कि जब मुगलों ने मिर्ची डाली, जब मुगलों ने उकसाया भारत के राजपुताने को, अरे जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, तब अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित उस कुंभलगढ़ की माटी में। अरे मुगलों ने जब मिर्ची डाली उस पावन हल्दी घाटी में, अरे अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित उस कुंभलगढ़ की माटी में। जो महाराणा कुल का गौरव, महाराणा कुल का गौरव और राजपूत समाज का स्वाभिमान, जो महाराणा कुल का गौरव वो स्वाभिमान का पोषक था, और मुगलों से जो खुली जंग का, अरे मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित उस कुंभलगढ़ की माटी में। और आज भारत के महाभारती की संपूर्ण भारत की माटी में करोड़ों प्रताप पैदा होने की आवश्यकता है। तो मुगलों से जो खुली जंग का वो एकमात्र उद्घोषक था, अरे अकबर का अट्टहास रोका साहस के बल बूते से, समझौतों को कर किनार, समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। वो था तुम्हारा क्षत्रिय हृदय कुल सम्राट। उसने कहीं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। आज ये राजपूत समाज को एक वैचारिक विषय है, आत्मिक चिंतन का विषय है। उसने आपके उस महानायक ने क्या किया कि मुगलों अकबर का अट्टहास रोका, अरे साहस के बलबूते से समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। और इतना ही नहीं किया, इस्लामी गिद्धों के हरदम वो पंख कतरने वाला था, इस्लामी गिद्धों के हरदम वो पंख कतरने वाला था, और एक वार से दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। आप ऐसे क्षत्रिय कुल के धरोहर हैं। और जिसका बल पौरुष अव्वल
और निराला था। एक वार से दुश्मन के वो 2 टुकड़े करने वाला था। कवच किलो 81 का था। इस बात पर आप लोग विचार करें। आज राजपूत समाज के तमाम युवाओं का व्यक्तिगत उनका वजन 80 और 81 किलो का होना असंभव दिखाई पड़ता है। कारण कि हम आप अपने चरित्र का निर्माण करने में इस भौतिकता में इतना डूब चुके हैं कि स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। आपके उस महानायक का केवल भाले का वजन 81 किलो हुआ करता था। तो इसलिए आप सब लोग विचार करें कि कवच किलो 81 का था और 72 का भाला था। 81 किलो का उसका खुद का कवच था और 72 किलो का भाला था। और चेतक पर होकर सवार जब वो युद्ध क्षेत्र में आता था, अरे बाबर की औलादों का, उस बाबर की औलादों का तब कच्छा गीला हो जाता था। वो था तुम्हारा महानायक। 72 किलो का भाला लेकर और 81 किलो का कवच अपने बदन पर डाल करके जब वो चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि पर महाकाल बनकर के उतरता था, तो उस बाबर की औलादें उसके सामने कच्छा ढीला कर देते थे। अरे बाबर की औलादों का तब कच्छा ढीला हो जाता था। अरे 8 फुटा महाराणा से 8 फुट का लंबा जवान। गर्व करना चाहिए भारत के राजपूतों को और इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि आज हमारा स्तर कहाँ जा रहा है। अरे 8 फुटा महाराणा से कद वो अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर कोई गुर्दे कांपा करते थे। तो घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। मेवाड़ी पानी के आगे खुद अकबर पानी पानी था। खुददारी शब्द जो इसके अंदर आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन वैभव भोग विलासिता जीवन पर होना उतना मायने नहीं रखता है जितना आपके जीवन में खुददारी मायने रखती है। तो राजपूत के प्रत्येक युवा को विचार करना पड़ेगा। अरे 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे। और देख सामने अकबर के गुर्दे कांपा करते थे। और घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। मेवाड़ी पानी के आगे, मेवाड़ी पानी के आगे खुद अकबर पानी पानी था। रजपूती गाथा के तन पर, रजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। वो महाराणा प्रताप का स्वाभिमान था। अरे रजपूती गाथा के तन पर वो स्वाभिमान का जेवर था। मरते दम तक नहीं झुका, अरे मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। वो मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। और स्वाभिमान की बात करी, यह संघर्षों का ध्यान करो।
स्वाभिमान की बात करी, यह संघर्षों का सब ध्यान करो। और कथा पीढ़ियों को बतलाओ, निज कुल पर तुम अभिमान करो। इसलिए राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी इस राजपूत परिवार संपूर्ण भारत के राजपूत समाज को एक बार फिर आह्वान करता हूं कि आप अपने महानायकों की चर्चाएं, कथाएं, वीर गाथाएं अपने युवा और आने वाली पीढ़ियों को पूर्णतया अवगत कराएं और स्वयं कि अपने जीवन के चरित्र का निर्माण करने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहें। राजपूत एकता महासभा का जो अपना विचार है वो जमीनी स्तर से जुड़ करके संपूर्ण भारत के एक एक राजपूत के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने का जो इसने बीड़ा उठाया है, अजीत सिंह राठौर भारत के समस्त राजपूत समाज को विश्वस्त करता है। जब तक भारत का एक एक राजपूत अपनी स्वयं की विचारधारा के साथ स्वाभिमान के अधिकारों के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्र और स्वाभिमान सुरक्षित रखने के लिए एक साथ एक बैनर के नीचे नहीं आकर के खड़ा होगा, तब तक राजपूत एकता महासभा भारत के इस भूखंड पर अपना अनवरत प्रयास करता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं और सभी राजपूत भाइयों का आह्वान करता हूं कि सब लोग, जितना भी राजपूत समाज है और जो इस राजपूत एकता महासभा का सदस्यता प्राप्त कर चुका है, उन सभी साथियों से एक सच्चे सिपाही बनने का आह्वान करता हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना।